सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को पता है ग्राम पंचायत जो वैकेंसी है यानी ग्राम विकास अधिकारी, जो एक गांव के बच्चे का सपना होता है कि ग्राम विकास अधिकारी बनना है, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में आते हुए उस अधिकारी को देखते हैं। जब गाड़ी से वो व्यक्ति आता है तो उनके अंदर मन में एक चाह होती है कि ये अधिकारी कौन सा है। तो वो अधिकारी होता है जब गाँव के अंदर जो विजिट होती है, जो पंचायत होती है, उनका सबका मुखिया जो होता है वो होता है ग्राम विकास अधिकारी। जितनी भी ग्राम की जो योजनाएं हैं, जितनी गांव में जो योजनाएं होती हैं, वो सारी पास आउट होती हैं ग्राम विकास अधिकारी के थ्रू। अब हम बात करें तो अगर इसमें भर्ती पाना है, इसमें आपको जॉब पानी है, तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। और नोटिफिकेशन आउट होने के बाद सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसमें 850 वैकेंसीज हैं। यानी कि अगर राजस्थान के अंदर ग्राम विकास अधिकारी में अगर 850 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके साथ अगर हम बात करें इसकी सैलरी क्या होगी, आवेदन कब से होंगे, बहुत कुछ आपको थंबनेल से दिख रहा होगा। बट सारी डिटेल में यहां पर चर्चा करने के लिए मैं यहां पर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो उम्मीद करते हैं जितने भी लोग यहां पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके और किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से आप वंचित ना रह पाएं। क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलती है एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। तो जुड़िए जरूर, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब हम देखो बात करें कि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन जो आपको यहां पर दिख रहा है कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बोलते हैं अपन बीडीओ, इसमें क्या है कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब वैकेंसीज जो यहां पर आई हुई हैं, इन पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्टिंग डेट है इसकी वो 19 जुलाई है। यानी कि 19 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 19 जून से फॉर्म ये स्टार्ट हो रहे हैं और 18 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 18 जुलाई ध्यान रखिएगा क्या है, लास्ट डेट है। अब लास्ट डेट जो फी पेमेंट की है वो भी कितनी है, 18 जुलाई है। एग्जाम यानी कि एग्जाम भी क्लियर कर दिया है कि एग्जाम जो है इसका 31 अगस्त को होगा। यानी कि जून में फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगस्त में इसका एग्जाम होगा, अगस्त में लास्ट डेट में एग्जाम होगा। यानी पूरी जुलाई आपके पास पड़ी है, पूरी अगस्त आपके पास पड़ी है और साथ ही साथ अगस्त में भी अभी जून में आपके पास 10 दिन बाकी हैं। तो जून में 10 दिन यानी कि और 2 महीने वो, तो यानी कि लगभग आपके पास 2.25 महीने से ऊपर का समय मिल रहा है। अब हम बात करें कि इसमें क्या होगा, एडमिट कार्ड जो होगा वो लगभग 1 वीक पहले आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट डेट जो होगा वो आपको बहुत जल्दी अपडेट किया जाएगा कि रिजल्ट कब आएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो जनरल और ओबीसी जो भैया कास्ट के हैं उनको थोड़ा सा महंगा भुगतान करना पड़ता है, वो आपको पता है। तो यहां पर 600 रुपए की जो यहां पर एप्लीकेशन फीस है जनरल और ओबीसी वालों के लिए है। एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है इनके लिए 400 रुपए है। और करेक्शन चार्ज जो इस पे रहेगा, मतलब जब इसकी विंडो ओपन होगी करेक्शन के लिए, विंडो जब ओपन होती है तो एक बार करेक्शन के लिए 300 रुपए का चार्ज रखा गया है। अब हम बात करें पेमेंट मोड जो होगा वो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस और कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे इस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है इसमें एज लिमिट जो है वो क्या है, एज लिमिट को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एज लिमिट कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कम हो या ज्यादा हो। एज लिमिट यानी मिनिमम जो है वो 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल, यानी 22 साल का एक बड़ा विंडो आपके सामने है जो एज क्राइटेरिया को यहां पर फॉलो करना है। तो 22 साल के अंदर बहुत सारे लाखों युवा होंगे जिनका सपना होगा ग्राम विकास अधिकारी बनने का। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एससी एसटी के लिए रहते हैं वो यहां पर भी रहेंगे, 3 साल 5 साल का वो आप लोग एप्लीकेबल रहेंगे। टोटल पोस्ट यहां पर कितनी मिल रही है मेरे प्यारे साथियों, 850 पोस्ट मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि क्राइटेरिया के बिना जब तक आपका क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा तब तक आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ये जो वैकेंसी है आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, 850 वैकेंसी पर पोस्ट है। इसमें क्या चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। जरूरी नहीं कि साइंस हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, बीटेक हो, बीसीए हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएट बंदा इनको चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अ कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, यानी कि कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, RSCIT।
RSCIT का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये उसने ओ लेवल, COPA, DPCS ये कोर्स उसने डिप्लोमा कर रखा हो, और RSCIT का ही चलेगा, क्योंकि ये RSCIT जो है गवर्नमेंट संस्था में आती है। इसका जो आपका डिप्लोमा होता है, इसका जो आपके पास जो प्रूफ होता है वो सरकार मानती है, वो मान्य होता है, क्योंकि वैसे फर्जी तो आप कहीं से बनवा सकते हो, तो वो नहीं चलने वाला। इसके बाद अगर हम बात करें, वो ध्यान रखिएगा, इसमें जो यहां पर है कि आप लोग यहां पर क्या चेक करेंगे, आगे देखिएगा कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु विश टू, आगे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर द RSSB पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन बिफोर 18 जुलाई। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 18 जुलाई से पहले पहले फॉर्म को भर दें, ये खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RSSB टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करें, और जो यहां पर डेडलाइन जो है वो ध्यान रखिएगा 18 जुलाई ये दी गई है, इसको आप लोग ध्यान रखें, इसको आप लोग ना भूलें, ये 18 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर देने हैं। अब हम बात करें आगे की इंफॉर्मेशन पे, तो आगे की जो इंफॉर्मेशन है इसमें क्या मांगा गया है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए बेटा आपको फोटो। फोटो कौन सा, वही वाला तू सीने से मेरे यार चिपका ले सही फेविकॉल से, वही वाला फोटो चाहिए। लेकिन वो फोटो अगर आपने लगा दिया तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। आपने किसी अदा में या किसी अलग तरीके से आपने फोटो शूट करा रहे हो, जैसे लगता है कि शादी में खड़े हो, तो वो फोटो नहीं चाहिए। इनको एक सिंपल सोवर आपकी लेटेस्ट फोटो चाहिए होती है, और लिखा हुआ है अब पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो चाहिए, किसी अदा में नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट और लाइट कलर्ड होना चाहिए, ये भी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें सिग्नेचर जो यहां पर है, वो यहां पर क्लियर सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर यूजिंग अ ब्लैक और ब्लू पेन, रेड पेन मत कर देना, केवल ब्लू और ब्लैक, ना ग्रीन पेन कर देना, ठीक है। इसके बाद यहां पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th ग्रेड, अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ इफ रिक्वायर्ड यहां पर आपको सबमिट करने होंगे, क्योंकि 10th की मार्कशीट जो है यहां से आपकी एज, आपका पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम, जो भी होता है वो सब कुछ क्लियर होता है आपकी 10th वाली मार्कशीट से। इसके बाद अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए, सबके लिए नहीं चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी और एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी ये आपके लिए लगेंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस फॉर कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान स्टेट, यानी कि प्रूफ चाहिए इनको, जो राजस्थान स्टेट में कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए प्रूफ चाहिए। फिर आता है इनकम सर्टिफिकेट, यानी EWS कैटेगरी में जितने लोग आते हैं उनके लिए यहां पर ये एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इनकम सर्टिफिकेट। और अदर सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहां पर स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, उनके लिए यहां पर अलग अलग आपके सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। अब यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर बेटा ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कुछ नहीं होगा। यानी इंटरव्यू की चिंता छोड़ दो, केवल रिटन एग्जाम दो और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ और अपनी पद को संभाल लो। कौन सा पद, ध्यान रखिएगा, ग्राम विकास अधिकारी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर जो अप्लाई ऑनलाइन करने का जो लिंक है वो यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा 19 जून को। आप जो यहां पर सरकारी रिजल्ट वाला है वहां पर जाके इसमें जो क्लिक करेंगे तो यहां पर ये एक्टिवेट हो जाएगा कल, यानी कि 19 तारीख को। इसके बाद अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर सकते हैं, आप यहां पर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको मान लो हम ही क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखोगे कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो आप ये ओपन हो जाएगा। तब तक ओपन हो रहा है, तब तक आगे चीजें देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके पास जितनी भी क्वेश्चन जो आपके हैं, क्वेश्चंस आंसर उन सारे दिए हुए हैं, बाकी वो इंफॉर्मेशन आपके लिए मतलब की है नहीं। बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ लेना पूरा पूरा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी तक नहीं बताई है, इसमें CET क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, लेकिन CET आपका 2025 वाला जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर 2024-25 का CET क्लियर है तो ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि CET एग्जाम आज की डेट में राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बहुत से लोगों की छटनी हो चुकी है। क्योंकि CET एग्जाम में जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं। अगर आप CET क्वालिफाई और ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो ये वैकेंसी आप सभी की हो सकती है।
बाकी इसका अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन अगर ओपन हो गया है तो इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं ठीक से, फिर इसके बाद इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, और पूरी कहानी पर यहां पर हम लोग विराम देते हैं। कल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, तो फॉर्म भरना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखिएगा इसके अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, ये फॉर्म आ गया। अब इसके फॉर्म की बात करते हैं तो लास्ट में आप जाएंगे, तो लास्ट में आप पहुंचेंगे सबसे लास्ट में, इसका जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस देख लेना आप। इसका जो आपको सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस देख लेना कि सिलेबस क्या दिया हुआ है, क्योंकि सिलेबस में पढ़ना क्या है, 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, उन 2 महीने में तैयारी कैसे करनी है, मेहनत कैसे करनी है, कहां पे ज्यादा मेहनत करनी है, किस पे कम करनी है, ये सारी चीजें आपको सिलेबस से यहां पर क्लियर होंगी। सिलेबस एक बार फटाफट देख लेते हैं। इतना लंबा नोटिफिकेशन तो पढ़ने की हमारे पास टाइम नहीं है, बट यहां पर आप लोग पढ़ना जरूर है ना। अब देखो यहां पर क्या आने वाला है बेटा, प्रश्न पत्र जो यहां पर है, प्रश्नों की संख्या सबसे पहले देख लो कि प्रश्नों की संख्या जो यहां पर आ रही है वो कितने प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न आ रहे हैं आपके 160 200 अंकों के आएंगे। यानी कि सबसे पहले भाषा ज्ञान नंबर 1। भाषा ज्ञान में अगर हम बात करें तो आपको सामान्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, अंग्रेजी भी मैंडेटरी है और हिंदी भी मैंडेटरी है। इसके बाद आएगा गणित। गणित कौन सा आता है, इसमें एडवांस वाला पोर्शन नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिक आपको आनी चाहिए, और बहुत हाई लेवल पे इसमें क्वेश्चंस कभी नहीं आया आज तक। फिर आता है सामान्य ज्ञान, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज कितनी है। और जो सामान्य ज्ञान भी किस तरह से आता है इसमें सामान्य ज्ञान जो आता है, जो योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार की जो योजना चल रही हैं, वो योजनाओं के बारे में आपको जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप जब ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हैं तो योजनाओं के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अपना एनवायरमेंट स्टडी हो गया, और जो प्राकृतिक संसाधन है इनसे क्वेश्चंस आएंगे। राजस्थान के संबंध में यानी कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर आ गया, क्योंकि आप गांव से जुड़े हैं तो कृषि आपके लिए पहले मैंडेटरी है। और आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये ध्यान रखिए, सामान्य ज्ञान अलग है और राजस्थान का इतिहास यानी राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में जॉब कर रहे हो और राजस्थान में आप एक अच्छे लेवल पर हो और आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर नहीं पता, तो फिर आप उस पद के लिए योग्य ही नहीं हो। पहली बात तो ये हो जाती है। फिर आता है बेसिक कंप्यूटर। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप स्कोर अच्छा करते हो, वो है रीजनिंग। यानी कि एक भाषा ज्ञान में आपका हिंदी भी आ गया, आपका अंग्रेजी भी आ गया, गणित भी आ गया, सामान्य ज्ञान भी आ गया, इतिहास भी आ गया, और कला और संस्कृति जो है राजस्थान की वो भी आ गई, भूगोल भी आ गया। केवल रीजनिंग जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इसमें नहीं है। अब इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 160 क्वेश्चन होंगे और कुल अंक आपके 200 होने वाले हैं। इसमें अगर हम बात करें कैसे कैसे है उसको भी देख लो एक बार फटाफट, कैसे कैसे है उसको भी एक बार आप लोग फटाफट देख लो। जैसे कि अगर हम बात करें भाषा ज्ञान की, अगर हम बात करें भाषा ज्ञान यानी हिंदी और अंग्रेजी मिला के, जो सामान्य हिंदी है वो 30 नंबर की होगी, अंग्रेजी जो है 20 नंबर की है, गणित जो है वो 30 नंबर का है, सामान्य ज्ञान यहां पर 20 नंबर का है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जो है वो 30 नंबर के आएंगे, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास 30 नंबर का आएगा, राजस्थान संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपका 30 नंबर का आएगा। चैप्टर सारे दिए हैं, इन सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लेना, और किसी भी इंफॉर्मेशन को आप चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चल रही है और मेरे से अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट गई है, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे दूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। और फिर भी अगर मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंचे और हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं सभी साथियों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।